अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं सबसे पहले अपने मुताला पाकिस्तान का 19/5/2021 का एक पेपर, जिसके अंदर हमारे पास कोई डिस्कशन मौजूद है इसके मुतालिक। पेपर के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक MCQ दिया गया कि ज़्यादातर खुश्क मेवाजात पाकिस्तान के किस सूबे में काश्त किए जाते हैं। उसका आंसर आता है हमारे पास सूबा सरहद या KPK। दूसरा MCQ होता है कि पाकिस्तान के कितने फ़ीसद लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। उसका जवाब आता है 60%, यानी कि 60%। फिर आ जाता है कि इंटरनेट के ज़रिए कारोबार करने को क्या कहते हैं। इंटरनेट के ज़रिए कारोबार करने को कहते हैं ई-कॉमर्स। उसके बाद आ जाता है नीचे दी गई तमाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की अक़साम में सिवाय ख़वातीन को खुद अपने खावंद के इंतखाब का हक़। फिर आ जाता है 1400 साल पहले इस्लाम ने दर्ज हकूक़ ख़वातीन को दिए। कौन से? हिफाजती हुक्म, माली हुक्म, सकूनती हुक्मनामा या समाजी हुक्मनामा, या उसके अंदर जायदाद का हक़, विरासत का हक़, इज़्ज़त व वक़ार का हक़, या दिए गए तमाम। दर्दिल अदालती अहकामात के ज़रिए निजात मुहैया करता है सिवाय हिफाजती हुक्मनामा, माली, सकूनती या समाजी हुक्मनामा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुश्तरका सरहद की लंबाई है 2252 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है 1966 में किस सऊदी फरमारवा ने पाकिस्तान का दौरा किया? शाह फैसल ने। फिर आ जाता है कामरा कम्प्लेक्स की तामीर में पाकिस्तान को किस मुल्क ने मदद दी? चीन ने। फिर आ जाता है पाकिस्तान को आज़ादी के बाद सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया? ईरान ने। उसके बाद आ जाता है मुख्तसर सवालात के जवाब। खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करें। बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, उसको फ़रोग़ देना और उसके लिए मुनासिब इक़दामात उठाना खारजा पॉलिसी कहलाता है। इसकी वजाहत की बात करेंगे तो हमारे बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम करने के लिए हमें पुरअमन, बकाए बहमी, गैर जानिबदारियत, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल, ये तमाम की तमाम हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। फिर आ जाता है खारजा पॉलिसी के 5 बुनियादी असूल बयान करें। खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूलों की बात करें तो हमारे पास आ जाता है पुरअमन, बकाए बहमी, गैर जानिबदारियत, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल, हक़ खुद इरादियत की हिमायत और तख़फ़ीफ़ असला की हिमायत वगैरह, ये तमाम की तमाम। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान सऊदी इकरामी कमीशन से क्या मुराद है, वज़ाहत करें। पाक सऊदी इकरामी कमीशन 1998 में कायम किया गया। इसको बनाने का मकसद ये था कि एक दूसरे मुल्क में अच्छे ताल्लुकात कायम हों, और इसी कमीशन की बदौलत 155 से ज़ायद मनसूबों पर अभी तक काम जारी है। पाक सऊदी इकरामिक कमीशन के क्या मकासद हैं? मकासद की बात करें तो सरहदार पर मतलब ये कि एक दूसरे मुल्क के अंदर तजारत, बरामदात को फ़रोग़ देना, और उसके अलावा मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करवाना। उसके अलावा 155 से ज़ायद मनसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाना, जिसके लिए अब तक स्ट्रगल हो रही है। फिर आगे ख़वातीन के ख़िलाफ़ की गई तशद्दुद की अक़साम बयान करें। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की अक़साम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जायदाद से महरूम करना, विरासत से महरूम करना, इज़्ज़त व वक़ार का हक़ ना देना, और शीरख्वार बच्ची का कत्ल, घरेलू बदसलूकी, ख़वातीन को ख़ुद अपने खावंद का इंतखाब का हक़ ना देना, ये तमाम के तमाम इसी के अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाता है गैरत के नाम पर कत्ल के लिए आमतौर पर क्या वजाहत की जाती है? गैरत के नाम पर कत्ल के लिए आमतौर पर यह वजाहत दी जाती है कि लड़की को के कत्ल के अंदर मुलव्वस उसका अपना रिश्तेदार ही था कि जिसने इसको कत्ल कर दिया, गैरत की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। लड़की ने ख़ानदान की इज़्ज़त को पामाल कर दिया, और उसके अलावा इसने जो है ना मतलब ये कि अपने इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा बदनामी का सबब बनी। उसके अलावा अगर इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो मेन इंक्लूजन होती है वो ख़ानदानी रिश्तेदार की होती है। फिर आगे इन जराइम की फ़हरिस्त बनाएं जिनकी रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब एक्ट 2016 बनाया गया। अगर हम जराइम की बात करें कि 2016 के एक्ट किस लिए बनाया गया था, तो शहजादों, घरेलू बदसलूकी हो गया, ताक़ुब हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए ब्लैकमेलिंग हो गया, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना हमारे पास जराइम में आ जाती हैं, जिसके लिए 2016 का एक्ट बनाया गया था। उसके बाद इन क़वानीन की फ़हरिस्त तैयार करें जो हुकूमत पंजाब ने ख़वातीन पर तशद्दुद से बचाव के लिए किए थे। अब हमारे पास 2015 का एक्ट हो गया, उसके बाद जो है ना 2016 का एक्ट हो गया, उसके अलावा जो है ना हमारे पास 2010 का ख़वातीन को हरासा करने के ख़िलाफ़ एक्ट हो गया। ये तमाम के तमाम इसी में शामिल है। फिर आगे पाकिस्तान के मादनियात के नाम बताएँ। कोयला, जिप्सम, क्रोमाइट, लोहा, तांबा, संगे मरमर, आतिशी मिट्टी, ये तमाम के तमाम इसी में आ जाते हैं। भारी सनत से क्या मुराद है? बड़े पैमाने की सनत को भारी सनत कहा जाता है, जिसमें ट्रैक्टर, मोटर कार, मशीनरी, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर, AC, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसी के अंदर आ जाती है। इसको भारी सनत का नाम दिया जाता है। फिर आ जाता है अदायगियों का तवाज़ुन कैसे दुरुस्त हो सकता है? अदायगियों का तवाज़ुन जब हम चीज़ें बाहर जो भेज रहे हैं वो हमारी ज़्यादा हों और जो अपने दर पे मंगवा रहे हैं वो कम हों, तब हमारा अदायगियों का तवाज़ुन जो है ना वो दुरुस्त हो जाता है। यानी कि जब हमारी बरामदाद ज़्यादा हों और दरामदाद जो है ना वो हमारी कम हो, तब भी हमारी अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर हो सकता है।
پھر آ جاتا ہے پاکستان کی 8 اہم درآمدات کے نام لکھیں جو در پہ چیزیں منگواتے ہیں. اس میں ہو گیا ہمارے پاس کیمیکل، اس کے اندر ہمارے پاس ہو گیا مطلب یہ کہ اسٹیشنری، اس کے علاوہ جو ہے نا کھادیں ہو گئیں، اس کے علاوہ پینٹ ہو گیا، مشینری ہوگی، بھاری قسم کے مطلب یہ کہ ویپنز ہو گئے یا گاڑیاں ہو گئیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہم جو ہے نا مطلب یہ وہاں سے منگواتے ہیں. پھر آ گیا سوال ہمارے پاس لانگ کویشچن کہ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، اس کے رہنما اصول بیان کریں. بیرون ممالک سے تعلقات قائم کرنا، اس کو فروغ دینا اور اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے. اس کے رہنما اصولوں میں پرامن بقائے باہمی، غیر جانبداری، دو طرفہ تعلقات، اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل، حقیق خود ارادیت کی حمایت، اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب یہ کہ تخفیف اسلحہ کی حمایت. اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمسایہ ممالک سے تعلقات اور بین الاقوامی علاقائی تعاون کی تنظیمیں وغیرہ شامل ہیں. زرعی ترقی سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت بیان کریں. زراعت کچھ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اور جگہ زیادہ لیتی ہے. اس کے ذریعے زراعت سے ہمیں ملتا کیا ہے، روزگار ملتا ہے. زراعت سے قومی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، فی کس آمدن میں اضافہ ہوتا ہے. زراعت سے جو ہے نا مطلب یہ کہ نقد آور فصلیں ملتی ہیں. زراعت سے پھل اور میوہ جات ملتے ہیں. زرعی شعبے کو ڈیولپ کیسے کریں گے، اچھی بیجوں کا استعمال کر کے، اچھی کھادوں کا استعمال کر کے، کیڑے مار ادویات کا سپرے کر کے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب یہ کہ مختلف قسم کی دوسری چیزیں استعمال کریں. زراعت کو ترقی کیسے دیں گے، ہم اس کے روڈ نیٹ ورک کو اچھا کر کے، ہم اس کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ بہتر طریقے سے ذرائع آپاشی کو بہتر کر کے، ہم اس کے اندر جو ہے نا سیم اور تھور پر قابو پا کر، ہم اس کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ ربی اور خریف کی فصلوں کو دیکھ کر، زرعی بینک بنا کر، اور یہ تمام کی تمام سہولتوں کے تحت ہم زراعت کے شعبے کو مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ ترقی دیں گے. پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کا خلاصہ لکھ کے اس کویشچن کو وائنڈ اپ کر دیں گے. اس طرح سے شہزادے ہمارے پاس یہ 10 MCQs اور یہ 6 شارٹ کویشچن جو پہلے پارٹ کے تھے، اور 6 شارٹ کویشچن جو دوسرے پارٹ کے تھے، اور 2 لانگ کویشچن جو 8 نمبر کے ہمارے پاس موجود تھے، ان کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے. شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم.